सत्ता बदली, सियासी गणित बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वह है मुख्यमंत्री का चेहरा। सत्ता परिवर्तन के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। अब बारी फ्लोर टेस्ट की है। नीतीश ने पाला बदल लिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली, लेकिन बिहार में अभी भी बगावत और छह मात का खेल जारी है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? जीतन राम मांझी की डिमांड से एनडीए में खलबली मची हुई है। उधर कांग्रेस के 16 विधायकों को हैदराबाद भेजने पर सवाल उठ रहा है कि क्या उसे टूट का डर सताने लगा है। कांग्रेस में बगावत का डर यूं ही नहीं है। पार्टी आला कमान ने 28 जनवरी को विधायकों को पूर्णिया बुलाया था, वहां कुछ विधायक नहीं पहुंचे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों को 4 फरवरी को दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। इस बैठक में भी कुछ विधायक नहीं पहुंचे, लिहाजा पार्टी को डर सताने लगा और एक बार फिर से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद पहुंचाया गया है। कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर बीजेपी को फिर तंज कसने का मौका मिल गया। बीजेपी दावा कर रही है कि उसे किसी और के समर्थन की जरूरत नहीं है, उसके पास 128 विधायकों का समर्थन हासिल है। उन 128 विधायकों में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक भी शामिल हैं। जीतन राम मांझी के एमएलसी बेटे संतोष सुमन मंत्री बनाए जा चुके हैं, लेकिन मांझी एक और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले मांझी को अच्छे से पता है कि उन्हें कब और कैसे अपनी बात मनवानी है, इसलिए तो वो रह रहकर बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि उन्हें महागठबंधन से सीएम पद का ऑफर भी मिला है। यानी कि सीधे तौर पर उनकी पार्टी यह संकेत दे रही है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उनके लिए विकल्प खुले हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, विकल्प बहुत सारे खुले हैं। आखिर जीतन राम मांझी की पार्टी इन संभावनाओं में से कौन सा खेल खेल रही है और मांझी की पार्टी के स्टैंड से बिहार की सियासत में हलचल पैदा होगी है। बीजेपी ने नीतीश को किया आगे, वहीं बीजेपी ने मंत्री बनाने से लेकर तमाम फैसले नीतीश कुमार पर छोड़ दिए। बीजेपी का कहना है कि जीतन मांझी के बेटे के पास पहले भी 2 विभाग थे, इस सरकार में भी उन्हें 2 विभाग दिए गए हैं। फिर सवाल उठता है कि इस बार जीतन मांझी 2 मंत्री बनाने की मांग क्यों कर रहे हैं। इस सियासी उठापटक पर मांझी के बेटे सामने आकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में बहुत कुछ साफ कर दिया है। अब सवाल है कि बिहार में खेला करने की प्लानिंग आखिर कर कौन रहा है। महागठबंधन से हटने के नीतीश के फैसले के बाद तेजस्वी यादव ने ही खेला होने का ऐलान किया था, तो यूं ही समझा जाए कि आरजेडी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। राजनीति में अगर मगर का कोई जवाब नहीं होता। आरजेडी एक तरफ जीतन मांझी को ऑफर पर ऑफर दिए जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का आरोप भी लगा रही है। किसके पास कितने विधायक? बिहार विधानसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ कुल सीटों की संख्या 243 है। बहुमत के लिए 122 वोट चाहिए। एनडीए के पास 128 विधायक हैं, जिनमें बीजेपी के 78, नीतीश की जेडीयू के 45, जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। उधर महागठबंधन के पास कुल 114 विधायक हैं। अगर इनमें एआईएमआईएम का एक विधायक जोड़ भी दे तो आंकड़ा 115 तक पहुंच जाता है। इनमें आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 विधायक शामिल हैं। इनकी कुल संख्या जो बहुमत के आंकड़े से 7 कम है। एनडीए में मांझी को लेकर टेंशन है तो विपक्ष में कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस ने अपने 19 में से 16 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर सता रहा है, तो वहीं जेडीयू को पूरा भरोसा है कि नीतीश सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 12 फरवरी को बहुमत साबित करने से पहले तेजस्वी खेला करते हैं या फिर विपक्ष के साथ ही खेला होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।